ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी, शांति। तो आज हम ओम शांति। ओम शांति सभी इस सुनहरे मौके संगम युग पर मिल रहे हैं और पिछले इतने दिनों में उस परम शक्ति ने हम सभी को कितने प्यार से दुलार से भर रहे हैं, चला रहे हैं। शुरू करते हैं हम आज का दिन। जैसे पिछले कुछ दिनों से बाबा रोज हमें नए नए टारगेट दे रहे हैं, आज भी एक टारगेट है और हम सभी मिलकर उसको अचीव करेंगे। कल हम जैसे सुन रहे थे कि इस सृष्टि के नियंता परमपिता परमात्मा जब सृष्टि परिवर्तन के लिए धरा पर आए तो निर्लेप हैं। ना तो कुछ चक्रों में आते, देते और लेते, पर चक्रों में नहीं आते। तो यूं तो सुनने में और देखने में आया हमारे भी इस जीवन में, हाँ, कितने जन्मों के कितने साथी मिले, पर परमात्मा जैसा कोई साथी आज तक नहीं मिला। हर पल उनकी अनुभूति, ऐसी अलौकिक शक्ति जो बंधती नहीं है किसी से भी, प्रेम के बंधन में बांधकर हम सभी को वो कैसे अपने साथ लेके चल रहे हैं। मेरा कुछ पर्सनल अनुभव परमात्मा के साथ कि जैसे अभी बता रहा था कि इतने अनेक साथी मिले इस जीवन में, पर उनके जैसा कोई साथी आज तक नहीं मिला। लगता है जैसे जीवन ही उड़न खटोला बन गया है, बस निमित्त है हम, और वो इतने प्रेम से चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, श्री सामान्य से श्री श्रेष्ठता की ओर लेके जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया है उसका जिसने ऐसा प्रेम दिया और ये रोल भी दिया कि आप सभी के सामने बात की जा सकती है। तो चलिए, आज का बाबा ने हमारे लिए टारगेट सेट किया अगले 30 दिन का कि हम सभी सिद्धियों को हासिल करेंगे। जैसे परमात्मा उस दिन बता रहे थे, 3-4 दिन पहले की बात है, याद है ना, लास्ट फ्राइडे को हम क्या चैप्टर पढ़ रहे थे कि सभी को क्या बनना है, सभी को दृढ़ता की तपस्या करते हुए अपने आप को स्वरूप में बदलना है। तो जैसे वो शांति का सागर है, और शांति के सागर के बच्चे कैसे होते हैं, तो फिर शांति स्वरूप होते हैं ना। तो हम सभी विश्व की सभी आत्माएं उस एक पिता के बच्चे, पर उसको जानते तो कुछ कम ही लोग हैं, है ना। सभी तो अभी बाबा कहते हैं कि 4 प्रकार के बच्चे होते हैं उनको, और उसमें से भी एक बच्चे हैं जो ज्ञानी, जैसे हम सभी ज्ञान को समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक है जिज्ञासु जो बस सिर्फ जानना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते, जानना चाहते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को बहुत 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 अति प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञान को समझ भी रहे हैं, ज्ञान को धारण भी कर रहे हैं और ज्ञान के स्वरूप बन रहे हैं। तो आज का जो टाइटल है हमें मिला और इसके बारे में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम सभी अपने मन में शांति को पूरी तरीके से धारण कर लें। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं और फिर शांति को समझते हैं कि शांति क्या है और कैसे हम उसको, बाबा कहते कि बच्चे अगले कल्प के लिए शांति को भरना है। और ये एक सुनहरा मौका है संगम का, जब आप सभी आत्माएं अपने आप को श्री सामान्य से श्री श्रेष्ठ की ओर लेके चलती हैं और कोई इसके बाद समय है नहीं,
और अपने जीवन को ऐसी शांतिमय बनाना है कि हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारी स्मृति से हमारी सृष्टि ही बदल जाए। तो यही परमात्मा का भी लक्ष्य है और अब तो यही हमारा भी लक्ष्य है। तो क्या हुआ कि एक बारी एक गांव में तालाब होता है ना, तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। तो आपस में बातें कर रहे थे कि बगल में ही जैसे रहने के लिए जगहें बनी होती हैं, तो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, मनुष्य आत्माएं सब रह रहे थे अच्छे से, सब कारोबार जैसा है, जैसा चलता है चल ही रहा था। तो एक दिन यूं हुआ कि सभी मेंढक तो रात भर वो गीत गाते हैं ना, टर 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 का, तो रात भर गाना गाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक मेंढक को ऐसा आभास हुआ कि हम सभी को अब थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए अपने अंदर। तो आपस में बात कर रहे थे वो लोग, मीटिंग चल रही थी उनकी। तो बोलते क्या बात है, क्या परिवर्तन लाना? तो बोलते हैं हम लोग रोज रात को ऐसे गाना गाते हैं ये टर 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 का, तो मनुष्यों को कितनी दिक्कतें होती होंगी ना, तो क्यों नहीं हम इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो उनमें से एक जो दूसरा मेंढक था, एक सरदार होता है ना हर जगह का, तो एक लीडर, एक है, लीडर के सामने बातें हो रही हैं, तो एक ने तो ये रखा कि हमें थोड़ा अपने को परिवर्तन करना चाहिए। दूसरे ने बोला क्यों, ये दिन भर ये लोग शोर मचाते रहते हैं, तो इन्होंने कभी सोचा कि हमें कितनी दिक्कत होती होगी, तो हम भी रात को शोर मचाएंगे, होता है ना ऐसा। वो जो लीडर है वो भी सुन रहा है, बड़ा मेंढक जो है, बात तो इसकी भी सही है। तो इतने में उसने बोला कि जरूरी थोड़ी है कि वो जो कर रहे हैं हमें भी वही करना है, क्यों नहीं हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, और क्या पता हमें मनुष्य आत्माओं की दुआएं मिले। तो जो लीडर है वो थोड़ा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि बात तो इसकी भी सही है कि इतने समय से तो जो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना हम ट्राई करके देखते हैं। तो एक उन्होंने एक टारगेट सेट करा कि अगले 3 दिन तक हम गाना नहीं गाएंगे। गाना याद है ना, वो टर 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 मेंढक सब कैसे करते, तो गाना नहीं गाएंगे। तो एक दिन बीत गया, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा दिन जब तीसरी रात सॉरी बीत गई, तो चौथे रात सुबह दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी साथ में खड़े होकर। क्या बात है, ये सारे जो मेंढक थे वो मर गए हैं क्या, तालाब सूख गया है क्या? तो वो जो मेंढक थे उन्होंने, उनमें से एक ने सुन ली ये बात। बोले अभी तो मुझे ना रात को नींद ही नहीं आती है। अच्छा था वो गाना सुनाते थे ना, तो नींद तो आती थी, इन्होंने तो चैन की नींद भी मरों ने खत्म कर दी। आपस में बातें कर रही थी। तो फिर उसने सुन लिया मेंढक ने, और जाके अपने पूरे परिवार को, अपनी सहेलियों को, सखाओं को बोला कि भाई देखो, इन मनुष्य आत्माओं को शायद शांति चाहिए ही नहीं। इनको शांति से जीना आता ही नहीं है। तो सच्चाई तो यही है कि आज हमारे जीवन में शांति क्या होती है पता ही नहीं है, और शांति से सोते भी नहीं। अब तो खैर सोने लगे। हाँ, कितने आप सबने तो बहुत परिवर्तन अपने अंदर लाए हैं, शांति से सोने लगे हैं। और अगर अभी भी खिटपिट है, तो अब हम टारगेट ले रहे हैं, इस खिटपिट को दूर करेंगे। तो जो परम शक्ति परमात्मा, इस विश्व को चलाने वाली शक्ति, हम सब आत्माओं के परलौकिक पिता, तो मन में ये सवाल आता है कि हम भी चेतना है, और वो परम चेतना, परम शक्ति, परम ब्रह्मा है, तो हम सब आत्माएं भी तो उनके स्वरूप ही हैं। तो क्यों नहीं हम अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि हम उनके जैसे बन जाए। तो वो शांति के सागर हैं। तो बाबा इतने सुंदर रीति से कहते हैं कि बच्चे कि मैं शांति का सागर हूँ। महावाक्य में को इतना सुंदर लगता है, ऐसे हर पल जैसे आंखों के सामने ही रहता है, मन में, दिल में रहता है कि बच्चे मैं शांति का सागर हूँ। और आप शांति के सागर से मिलने के लिए संगम पर अनेक नदियों रूप में आते हैं। जब मैं शांति का सागर हूँ और आप नदियों के रूप में मुझसे मिलने आते हैं,
शांति धाम में आप मुझसे मिलने आते हैं, तो बच्चे आप भी तो शांति की नदियां समान बन गए हैं। संगम होता क्या है? नदियों का संगम होता है ना, तो शांति के सागर से सारी नदियों का संगम चल रहा है। तो बच्चे आप भी तो भर रहे हैं, भरिए और सींचिए इस पूरे समाज को। मेरे अनेक बच्चों को शांति की जरूरत है। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सेवाएं निरंतर कर सकते हैं। आपके अपने निजी रूप में रहने से विश्व की सेवा होती है। विश्व परिवर्तन की ओर चलता है जब आप बच्चे अपनी स्थिति में आते हैं। जब आप अपनी स्थिति में स्थित होते तो आप मुझसे जुड़ते। आप मुझसे जुड़ते तो मैं तो सागर हूं शांति का। इस विश्व पे शांति की बारिश हो जाती है। अनेक आत्माएं तरस रही हैं शांति से, अशांति से चिल्ला रही हैं, आपको पुकार रही हैं। हे शांति देवा, शांति दें। हे सुख देवा, सुख दें। बच्चे आप कहाँ हैं? पहचानिए आपको, अपने आप को। कौन है आप? परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। कोई छोटा भाग्य नहीं है। भर लीजिए अपने आप को शांति से। बनाइए शांति देवा अपने आप को। बच्चे समय बहुत कम है। कल्प अंतिम स्थिति पे है। समय समाप्ति की ओर है। अगले कल्प के लिए भी भरना है। इस कदर भरिए कि स्मृति में शांति ही रहे। कोई और कोई गाना, कोई माया, कोई अवगुण, कोई दुर्गुण, कुछ भी नहीं। ना तो कोई मनुष्य आत्मा, ना कोई परिस्थिति, ना कोई वस्तु। हे बच्चे, शिव बाबा को निरंतर याद कीजिए और भर लीजिए अपने आप को। इस समय बहुत बेहद अनमोल समय है। शांति के सागर स्वयं चलाए हैं। क्यों नहीं आप शांति की नदियां बन इस सृष्टि की हर आत्मा की प्यास को बुझाएं और शांति का बल भर के सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में पिता के सहयोगी बन जाएं। बाबा के ये महावाक्य अंदर ही अंदर जैसे गूंज रहे थे कल से। तो बाबा बोलते कि आप तो इस बगिया के फूल हैं, हम सब हैं ना इस बगिया के फूल। तो बाबा कहते थे प्यार से हम सभी बच्चों को, आप सभी तो सफलता के सितारे हैं। कल हम लोग की क्लास में बाबा हमें बोलते कि बच्चे आप तो सभी सफलता के सितारे हैं। कुछ तो हैं वो सफलता में भी समीप के सितारे। हम सब तो कौन है? हम सब तो बाबा के समीप के सितारे हैं, है ना? है ना? है ना? लगता है ना? है सभी, है ना? समीप के सितारे बाबा के साथ के हैं, सभी हैं। हम सभी परमात्मा के समीप के सितारे हैं। सफलता के भी, शांति के भी और उनके समान बन के दिखाना है। तो परमपिता परमात्मा ने जब हमें हमारा रियल स्वरूप बताया, हम सब रियल स्वरूप बनने जा रहे हैं। अब तो अगले 30 दिन का टारगेट लेंगे, क्या करेंगे ये इस बात को समझते हैं प्रैक्टिकली अब। हाँ, तो एक तो चार्ट बनाया है बाबा ने आज सुबह टचिंग दी और एक चार्ट बनाया है, उसको मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। कुछ वैसा हम भी बनाएंगे अपने पास और कैसे करेंगे फिर हम इसको समझेंगे। तो 30 दिन का हम टारगेट लेंगे। रोज प्रैक्टिस है 8 और 108 बारी मैं कौन हूँ? हाँ, मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ।
ये अगर लिखना चाहें तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें हम 2-2, 3-3 मिनट की प्रैक्टिस जो है दिन में 8 बारी करेंगे। वो कैसे होगा वो अभी हम प्रैक्टिकल सब बातों को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 महीने का टारगेट लिया है, तो ऊपर तो सब दिन है 1, 2, 3, 4 है ना, और उसके बाद ऐसे 30 तक इधर हमने जो जो प्रैक्टिस है 1, 2, 3 अप टू 8 टाइम्स दिन में, और लास्ट में 108 बारी। अगर समय हमें कम मिलता है ज्यादा मिलता है वो आपके ऊपर है, 2 बारी, 10 बारी, 5 बारी पेपर पेन में लिख सकते हैं, हवा में लिख सकते हैं। हाँ, बाबा तो कहते हैं आप सब आत्माएं तो कैसे भी ना विनाशी काम तो करना ही नहीं, अविनाशी काम करना है। हवा में लिख सकते हैं, पेपर पेन पे लिख सकते हैं। बेसिकली तो यहाँ लिखना है कि मैं शांतिमय आत्मा हूँ। तो शांति का पहला जो चित्र है हमारे सामने वो हमारी आंखों से नजर आता है। सभी आत्माओं के प्रति जो है हमारा प्रेम और शांति। तो वो होता क्या है इसको समझते कि हम सब इस समय अंतिम समय पर चल रहे हैं ना, सभी के लगभग अंतिम ये जन्म है। तो इस समय सभी के हिसाब किताब पूरे होने, इस ईश्वरीय परिवार के भी हिसाब किताब चुकतू होने हैं। पर हम सब कौन हैं? शांति स्वरूप आत्मा है। तो हर सीन को जब हम ये समझ जाएं कि जो एक एक ड्रामा का सीन आ रहा है, जिसके साथ हम सबसे ज्यादा अभी रह रहे हैं, उसके साथ हमारा सबसे ज्यादा हिसाब किताब होता है। हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामा, जो भी आप समझ लीजिए, पड़ोसी, जिनके साथ हम जिस क्लस्टर में अभी हैं उनके साथ हमारा सबसे ज्यादा हिसाब किताब होता है। और इस पूरे कल्प में जो भी हम लोग हमारे आपस के संबंध रहे, उसके हिसाब से ही हमें शांति का खाता भी होता है। अगर यहाँ पे स्मृति में कुछ खिटपिट चल रही है तो मन शांत नहीं है। इस शरीर को चाहे 20 घंटे भी सुलाएं, लकड़ी का टुकड़ा है ना, उसको रख दें तो कुछ होता नहीं है। अंदर से अगर शांति की स्मृति से 4 घंटे भी सो जाते हैं, पूरी चार्जिंग हो जाती है ना। तो 4 घंटे की चार्जिंग जो है, जैसे अभी वो मेंढकों की बात हो रही थी कि अभी हम सोना भी शांति से भूल गए हैं। यूं सोते तो 8-8, 9-9 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, जो भी टाइम है, पर हम अंदर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शांति नहीं है मन में। तो अभी हमारी आज के दिन की क्या चेकिंग रहेगी? आज के दिन ये चेकिंग है जब हमने अपने लिए टाइम निकाला है। पहले तो ये बताइए कि हम कमिटेड है अपने लिए? भगवान तो दूर की बात है, हम अपने लिए कमिटेड हैं? बिल्कुल। सभी सभी हैं? हाँ भैया। जी। सभी हैं? अभी 2-4 की आवाज आ रही है, सब हैं कि नहीं है? हाँ, सभी है, सभी है। सभी हैं अपने लिए कमिटेड। हाँ भैया। बहुत सुंदर। जब हम अपने लिए कमिटेड हैं इस महापरिवर्तन की वेला में, तो हमें कुछ अपने लिए समय तो निकालना ही है ना। शांति के सागर के बच्चे हैं और शांति दिल में नहीं है तो हो नहीं सकता। तो जो हम समय अपने लिए निकालेंगे, तो जो याद है अभी हमने परसों एक बात करी थी कि सदा खुश, अभी ये सदा शांति वाले ना, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस बनना है ना। बाबा क्या कहते हैं कि आप सब बच्चे तो टावर ऑफ पीस है ना, जहां भी रहते बस शांति फैला रहे हैं। जैसे वो होता है ना, लाइट हाउस होता है ना, पता है ना लाइट हाउस क्या होता है? हर जहाजों को रास्ता दिखाता है। हाँ? उसको कोई मतलब नहीं है, वो बस बस लाइट दे रहा है। हम सभी परमात्मा के कौन है? सभी लाइट हाउस हैं और शांति के टावर हैं, टावर ऑफ पीस। तो हम सब एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस बनना है ना। तो जो सिद्धि प्राप्त करनी है,
इसको अब प्रैक्टिकली हम क्या समझेंगे, इस पूरी सृष्टि पर इस समय ये तो दुनिया जो ये साकार वतन है, ये वाला, ये तो आवाजों की दुनिया है ना। तो पिछले 5000 साल से तो आवाजें ही चल रही है ना। तो यहाँ की जो आवाजें हैं उसको शांत करना है। तो होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन में है, क्या होता है कि 10,000 करोड़ सेल कनेक्टेड विद 10,000 करोड़ सेल, हमने सुना है ना ये डेटा कभी तो यहाँ पर। तो अब हर सेल में इस समय कल्प के अंत तक आते आते अशांति भर गई है ना। कुछ हमने गाने सुन के, मैं भी बहुत सुना करता था, ऐसा नहीं कि मैं आपको क्या बोलूं कि ऐसे मेरे को आप हर शब्द पे वो खेलते हैं ना, क्या होता है गानों का कुछ खेलते हैं, एक एक गाना याद रहता था। और बचपन से मेरे तो पापा भी शायद लौकिक पिता भी हैं यहाँ आज, उनसे पूछिए कि ऐसा कोई कैसेट नहीं था जो मैं सुनता नहीं था, गाने ढेरों हजारों। और गाने सुनते सुनते इसको अशांत किया हुआ था, इतना अशांत किया हुआ था, जब गाना सुनना छोड़ा ना, बाबा ने छुड़वाया, और बाई चांस किसी ने एक गाना एक शब्द बोल दिया, मेरे अंदर चलता रहता था वो महीनों महीनों तक गाना। बाहर के गाने तो शांत हो गए थे, अंदर के गाने शांत नहीं हुए। आज पिछले 2 महीने पहले मैं इस अवस्था से ऊपर बढ़ा हूँ, उपराम हुआ हूँ कि अगर पहले कोई लाइन सुन लिया करता था ना, सब जगह थोड़ी बंद किया जा सकता है ना, अपने घर में ही अपनी जगहों पे तो बंद कर सकता हूँ ना मैं। मान लीजिए पड़ोस में कोई गाना चल रहा है और वो गाना मेरे यहाँ चलता था, फिर पता नहीं कितने दिन की मैं आपको क्या बताऊं। और ये तो कुछ गाने तो गाने वाले होते हैं ना, और कुछ गाने तो वैसे होते हैं जैसे किसी ने कुछ कह दिया, मानो आपने सपोज आप में से किसी ने कुछ कह दिया तो वो गाना चल रहा है यहाँ पे। कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, मान लीजिए किसी का कोई बड़ा कोई हादसा हो गया, किसी अपने ने शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए न्यूज हम सुन रहे हैं, न्यूज भी अभी देखो ये गाना, ये सभी जो गाने हैं ना यहाँ चलते रहते हैं। ये गाने हमारे 10,000 करोड़ सेल कनेक्टेड विद अनदर 10,000 करोड़ सेल, ये एक सिस्टम में आ गया है। परमात्मा निर्लेप, हम सब उसके बच्चे, हमें वो निर्लेप बनाने आया है, और वो शांति का सागर है। और हम सब बोलते हैं संगम पर सब नदियां हैं उससे कनेक्टेड। तो अब हमें क्या प्रयास करना है कि पहले तो आज हमें अपनी डीप चेकिंग पे जाना है। अभी आपने बोला ना आप कमिटेड हैं अपने लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेक करना है कि कौन कौन सी बातें स्मृति में आ जाती हैं चलते फिरते बैठते। डीप चेकिंग है। कई बार क्या होता है कोई पुरानी बात याद आ गई है, कोई अपना विकार हमारे ऊपर हावी हो गया है, कोई पिछले 10 साल पहले कोई बात घटी वो याद आ गई। मान लीजिए आपके जीवन में कोई सौरभ था, है ना, होता है ना, तो उसने कभी कुछ ऐसा गलत कर दिया और बाई चांस कोई और सौरभ आ गया, तो फिर हमेशा वो पुराने वाला सौरभ याद आ जाता है कि ऐसा 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 हुआ था। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मानो नाम लिया एक सिटी का, कोई भी मान लीजिए पुणे का लिया, बैंगलोर का लिया, या कहीं का भी, तो उससे रिलेटेड क्या स्मृति हमारे दिमाग में आ रही है, जो अब हमें सारी स्मृति जो है अच्छी स्मृति रखनी है, कोई भी बुरी बात कोई किसी की नहीं रखनी है। बाबा ने कल क्या बताया याद है? कौन बताएगा कौन सी माला बनानी? बाबा कौन सी माला बनाने के लिए कह रहे थे? विशेषताओं की। शाबाश। तो विशेषताओं की माला हमें बनानी है ना। तो फिर हर जगह की, है ना, हर जगह हर चीज को समझते हुए कि स्मृति कोई बैड रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस बोलते हैं ना, मेमोरी कोई होनी ही नहीं चाहिए, उसको डिलीट करना है हमें आज बैठकर। अच्छा, आज का काम नहीं है ये, एक दिन का नहीं है ना, पूरे कल 5000 साल तो हमने यहाँ भरा है ना बस। किसी ने कुछ कह दिया यहाँ भरा है, किसी ने कोई बात किसी की सुन ली वो भरी हुई है। पिछली सर्दियों में जब हम थे तो खांसी हो गया था, बुखार हो गया था, वो भरा हुआ है। अच्छा, शनिवार को कोई सामान खरीदते हैं
तो वो खराब हो जाता है, वो भरा, ऐसे अनेक प्रकार का चीजें हमने अपने अंदर भरी हैं। ये गाने हैं सारे ना, वो गाने नहीं है ना जो म्यूजिक वाले नहीं है ना, अगर नहीं आ रहा कोई ध्यान, ये सब गाने हैं ये जो अंदर चलते रहते हैं, और ये सब गानों की अब हमें कोई जरूरत नहीं। परमात्मा बताते हैं कि बच्चे हर दिन शुभ, हर पल शुभ, हर आत्मा शुभ, क्योंकि आप सब शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं वाले बच्चे हैं हर एक के प्रति। तो अब हम सारी ये चीजों को डिलीट करें। अब डिलीट कैसे करेंगे, ये बात जो है इम्पोर्टेंट है। परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान दिया है। याद है साइलेंस के बारे में बाबा कितने अच्छे से बता रहे थे कुछ दिन पहले, हमारे बेसिक कोर्स में देखा होगा आपने लास्ट के दिनों में, कि बच्चे अक्सर, उसके बाद भी आया है एक दो बारी, कि बच्चे साइलेंस की जो शक्ति है वो साइंस की शक्ति से भी ज्यादा है। एग्जाम्पल देते हैं बाबा युक्ति की, जैसे साइंस की शक्ति में क्या है कि अभी कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं भी वो कर लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिसाइल्स भेज देते हैं, बॉम्ब भेज देते हैं। तो जो साइलेंस की शक्ति है वो आप कहीं पर भी बैठे किसी भी आत्मा को अनुभव करा सकते हो। जब मन से शांत होते हैं तो किसी के लिए भी दुआएं देते हैं, किसी को भी शक्तियां भेज सकते हैं। तो ये सब साइलेंस की शक्ति के द्वारा होता है। तो ये जो साइलेंस की शक्ति है, तो आज हम क्या चेकिंग करेंगे ना, आप में से अक्सर कोई बताते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातें भी आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेडिटेशन होता ही इसीलिए है ना। मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल भी थॉट्स जीरो नहीं होना होता ना। याद है अभी लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे, बेसिक में भी, बेसिक कोर्स में परमात्मा हमें बता रहे थे कि बच्चे मेडिटेशन, जब हम उस शांति के सागर से कनेक्ट होते हैं ना, तो जो भी चीजें हमें हमारे लिए उपयोगी हैं वो तो रह जाती हैं। याद है ना हमने एक वो देखा था डायग्राम, कैसे वो सारे हमारा हिसाब किताब क्लियर हो रहा था, सीडी याद होगा ना सबको। फिर उसमें सीडी में भी कलर थे, गोल्डन कलर, सिल्वर, कॉपर, ब्लैक। तो ब्लैक मतलब आयरन। तो सारे क्लियर होते होते हमें गोल्डन पे पहुंचना है। तो जब सारे ये क्लियर होते होते गोल्डन तक पहुंचेंगे तो वो कहाँ, वो सब डेटा कहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा है ना, यहीं से तो सारा क्लियर होगा। तो जब जब आप शांति से मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में उससे कनेक्ट होंगे, तो जरूर वो सब पुरानी बातें आपकी स्मृति में आएंगी। उसको बस आने देना है और वो चले जाएंगी अपने आप। फाइनल बाय बाय है ना, फाइनल बाय बाय इस समय चल रही है। तो वो आएंगी और जाएंगी, आएंगी जाएंगी। पर यहाँ अगर हम रुक जाते हैं, साक्षी होके बैठेंगे, हाँ डिटैच होके, कई बार क्या होता है हम सिचुएशन में ही चले जाते हैं, फिर हमें वो चीजें याद आने लगती हैं, वो सारी बातें। और फिर कई बार दुख अंदर, सदा खुशी का हमने पहले चैप्टर पढ़ा है ना 2 दिन, उस चीज को बहुत ध्यान रखना है। तो ऑर्डर में चल रही ना सारी चीजें, तो खुश हैं, ये ना हो कि पुरानी स्मृति से हम दुखी हो जाएं। सदा खुश और फिर सदा शांति की बात हो रही है, छोटे अल्पकाल की बात यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सदा खुश हम 2 दिन पढ़ रहे थे पहले। तो स्मृति में हमारी ये चेकिंग है कि कहाँ पे क्या हमारा, किसके साथ, हमारे रिश्ते के साथ कहीं कुछ ऊपर नीचे है। तो मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत समय से हम रिश्ता वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो वहां भी हमें शांति की शक्ति, देखिए अगर किसी रिश्ते से आज हमें शांति नहीं मिलती ना, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, या तो ईश्वरीय परिवार में है या अपने लौकिक परिवार में है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने ही उनको अशांति दी है ना, है ना। ये तो अब हम समझते हैं। तो अगर मैंने ही दी है अशांति, तो फिर शांति कौन देगा, मुझे देनी होगी। जब हम चेकिंग करेंगे अपनी, तो ज्यादा नहीं है ना, हम लोगों के ज्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से 4-5-7 ऐसी बातें जरूर होंगी, रिश्ते ऐसे होंगे, कुछ ऐसी बातें अंदर चलती होंगी। अब जैसे मान लीजिए किसी को, कल हमने क्या सीखा था, माला कौन सी बनानी, गुणों की, विशेषताओं की। मान लीजिए कहीं किसी को ऐसी आदत है कि सब में अवगुण दिख रहे हैं, तो यानी कि ये अवगुण का गाना चल रहा है अंदर। याद है ना बाबा हमें पढ़ा रहे थे कि
जहां कूड़ा होता है वहीं कूड़ा फेंका जाता है ना। तो जो अवगुण ही ढूंढ रहा है, मतलब उसके यहाँ कूड़ा है, फिर वो कूड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं ऐसा करना है। हाँ, अभी तो रिपेयरिंग का समय है। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप की डीप चेकिंग है। अगर मान लीजिए शुरुआत में गलतियां होती हैं, हम क्योंकि पुरानी आदतों को चेंज कर रहे हैं ना, इतना इजी थोड़ी होता है। तो फिर हो सकता है कि हम दोबारा अशांति की ओर चले जाएं, पुराना कोई दृश्य याद आ जाए। तो वहां हमें फटाफट से उसको, अपने आप को कल वाला चैप्टर याद कराना है कि मैं आत्मा सदा खुश। और बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें कल बताई कि बच्चे अगर आत्मा परेशान है, कल शाम दोपहर की बात है, हमारी पर्सनल क्लास चल रही थी और इतना सुंदर वो वाक्य, उन्होंने इतना सुंदर लॉजिक बताया। अगर इसको हम याद रख लें जिंदगी भर तो बहुत अच्छा होगा कि बच्चे अगर आत्मा परेशान है, मतलब मैं परेशान हूं, तो कोई उसके पीछे कोई हिसाब किताब है। वो तो पुराना चुकतू हो रहा है, पर बच्चे आज का हिसाब किताब भी नया लिखा जा रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बहुत बहुत ध्यान दें। जब हम ज्ञान में आ गए हैं, परमात्मा के साथ आ गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो पुराने हिसाब किताब तो चुकतू होने ही है, ये तो पक्की बात है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इनफैक्ट आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, अभी तो घमासान कईयों का तो हो गया होगा, फिर ठीक हो गया होगा, कईयों का भी होना बाकी है, कि अंदर इतना युद्ध चल रहा होता है ना। बाबा कहते हैं घमासान तो होना है, उसके बाद शांति होगी ना। तो वो अंदर जो चल रहा है ना युद्ध, तो वो ज्ञान में आने के बाद ज्यादा चलता है, पहले नहीं चलता था। पहले तो क्या था, नॉर्मल वे ऑफ लिविंग था हमारा, जैसे दुनिया जी रही है। शनिवार इतवार अपने भी हुआ करते थे, है ना, मूवी भी देखते थे, और आइसक्रीम आइसक्रीम तो आज भी खाना है, आइसक्रीम भी खाते थे, और रेस्टोरेंट में भी जाते। नॉर्मल वे ऑफ लिविंग था ना, जैसे दुनिया कर रही है वैसे करते थे। पर अब जो है परिवर्तन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जो पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ना बच्चे, कोई अगर मन में खिटपिट है तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, पर आज का हिसाब किताब बन रहा है, नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो पुराना बैठेंगे अपने साथ, यूं तो बाबा के ज्ञान से हमें काफी सारी सफाई तो हो चुकी है ऊपर की। अब थोड़े से शस्त्र हमारे पास हैं, ज्ञान के बहुत सारे शस्त्र, थोड़े नहीं बोलूं बहुत सारे। जैसे कि सबसे पहला शस्त्र है कि अगर कोई पुरानी बात याद आती है तो बीती को बिंदी लगानी है। वो ड्रामा का एक सीन था, वो बीत चुका है, जरूरी नहीं है दोबारा आएगा। कल बाबा ने हमें इतना 2 दिन से इतना पक्का करा रहे हैं ना, बच्चे ड्रामा है, बच्चे ड्रामा है, ड्रामा के प्रति निश्चय रखिए। ड्रामा का ये सीन हमें कुछ सिखाने आया है, उससे सीख के आगे बढ़िए। बस जरूरी नहीं है वो सीन रिपीट तब होता है जब हम उससे सीखते नहीं है। पर हम क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो सीन पूरा याद आता है ना, होता है, मुझे पता है ऐसा कि सीन पूरा चलता रहता है पीछे से। बस वहीं पर हमें उस सीन को स्टॉप करते हुए अपने आप को शांति से भर लेना है, बस यही करना है। और ये 8 बारी जो हमने चार्ट बनाया ना, 2-2 मिनट का प्रैक्टिस करना है चलते चलते। घंटे भर बैठने का समय है, तो अभी अगर निकाल सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 मिनट बैठना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं शांति में आत्मा हूँ। अब इसका कहाँ कहाँ परिवर्तन महसूस होगा उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। एक तो सबसे पहले आंखों में परिवर्तन महसूस दिखने लगेगा, आवाज में शांति आने लगेगी। दूसरा, पहले क्या करते थे हम, दरवाजा खोला और ठाड़ छोड़ दिया, है ना, दरवाजा ऐसे बंद कर दिया, सामान को ऐसे टेबल पे रख दिया। ये सारे ही नोटिस आप करेंगे, सब शांत होता चले जाएगा। खाना खाने का तरीका बिल्कुल शांत। पहले क्या खाते थे तो कटलेरी बजती थी ना, चम्मच कट 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 कट, कई लोगों का कहीं आवाज आती थी, वो सब शांत होता चले जाएगा। उठना बैठना बिल्कुल शांत, चेयर से उठना शांत। आवाज आपको देखना कि आप विद इन 7 डेज आप सोचेंगे कि ये मैं पुराने वाला मैं ही हूँ, ये क्या हो गया है।
ये सारे परिवर्तन आपको आउटपुट में नजर आएंगे। और मुझे लगता है आई एम श्योर अभी भी ये सब चीजें हो रही होंगी, आवाज में शांति हो गई होगी, अभी लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया होगा कि आप लोग आप क्या कर रहे हो, चेहरा बहुत शांत रहता है। अच्छा, हम किसी को सुनने लगेंगे। एक और बड़ी सबसे बड़ी बात आती है कि कोई तो हमारे फेवरेट होते हैं, उनको तो हम सुन लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई रिश्तेदार हैं 2-3, तो बहुत फेवरेट है उनको, वो कुछ भी बात कह रहे हैं हम सुनते हैं। और किन्हीं के साथ हमारा हिसाब किताब है, तो वो कुछ भी बोले तो हम ऐसे कर रहे हो, चुप हो जाओ भाई। ऐसा मतलब अंदर तो चल रहा है, कई बार बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते, एक्शन से बोल रहे होते हैं। ये भी सब शांत होता चले जाए, क्योंकि ड्रामा का सीन है ना, एक्सेप्टेंस है ना हमारे लिए, हमारा हिसाब किताब है उस आत्मा के प्रति, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, हमारा चलना, हमारा कपड़े पहनना, सामान रखना, दरवाजा खोलना, बोलना, आंखें, नहाना, सोना, सब शांत। यही करना है। तो इमेज ऑफ पीस, सिद्धि प्राप्त करनी है। आज हमारे साथ सिद्धनाथ भैया हैं कि नहीं पता नहीं, सिद्धि से सिद्धनाथ भैया याद आ गए मुझे। तो सिद्धि प्राप्त करनी है शांति की। और बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति बताया कि इसका कलर जो होता है स्काई ब्लू होता है, पर अभी हमें कलर वलर के चक्रों में जाना नहीं है। अब उससे भी उपरांत बाबा के साथ सीधा कनेक्शन अब हमारा होता है। अभी हम एक प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी, और ये हमें दिन में 8 बारी करनी है बस। हम जो करेंगे अभी थोड़ा समय लेंगे, आप क्या करेंगे, दिन में 2-2 मिनट का एक प्रैक्टिस जो है रखेंगे, और 8 बारी। और चेकिंग करने के लिए मैंने खूब सारे पॉइंट बता दिए हैं, कैसे कि किसी रिश्ते के साथ मान लीजिए कोई एक दो हैं, एक का जो सुनना हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक का नहीं लग रहा है, मतलब हिसाब किताब है, वहां ठीक करना है। फिर जैसे अभी बातें बताई, दरवाजा खोलना, उठना बैठना, सामान रखना, खाना खाना, सोना, सोते वक्त भी गाना चलता है, वो भी सब शांत हो जाएगा। सब धीरे धीरे, नींद 1 सेकंड में आ जाया करेगी। आप लोगों में से कोई कहते हैं नींद तो हमें बहुत आती है, घोड़े बेच के सोते हैं। हाँ, घोड़े बेच के सोना कोई बुरी बात नहीं है, पर अटेंशन कि जो टाइम है हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और फिर ड्रामा का कुछ सीन है, कई बार लेट होते हैं तो भी टाइम पे उठना है। यही एक कला है योगियों की, कि वो अपने परमात्मा से मिलने का समय जो सुबह अमृत वेला, वो कभी मिस नहीं करते। अगले कल्प के लिए पूरा भरना है ना हमें, तो 10,000 करोड़ सेल, याद है ना, इतना उसको अशांत करा हमने, न्यूज सुनकर, गाने सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, चिल्ला के, चिल्लाना, चीखना, लड़ना, झगड़ना, ये सब करके हमने यहाँ बहुत एक एक सेल में अशांति पहुंची है। अब एक एक सेल से निकालने में 1 महीना तो लगाओगे ना, इतना तो इम्पोर्टेंट है ना, करना तो हमें ही है। हम अपने लिए कमिटेड हैं, दूसरों की बुराई नहीं देखनी है, लड़ाई में नहीं फंसना है। बहुत सारे पेपर इस 1 महीने अभी आने वाले, आज 20 तारीख है ना, अगले 20 तक इतने पेपर आएंगे ना, जितने पेपर पूरी जिंदगी में नहीं दिए होंगे हमने। बाबा एक बहुत सुंदर रीतिक बात बोलते हैं, हमेशा मुझे याद रहती है, अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे कि बच्चे जब आप टारगेट लेंगे ना तो माया बहुत आएगी, उससे पहले कुछ नहीं होता है। हाँ, कहते हैं ना, आपने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया है ना, माया को चैलेंज कर दिया है, तो माया तो चाहती है कि हम बाबा के बच्चे नहीं बने, भगवान के बच्चे नहीं बने, उसी के बच्चे बच्चे बन के रहें, उसी के साथी बन के रहें। तो फिर क्या है कि अगर हमने आज, देखो ये भी एक बात है कि हम टारगेट कब ले रहे हैं, अगर हम आज अपना टारगेट ले रहे हैं तो अगले 1 महीने बहुत बहुत सारे पेपर आएंगे, और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान के सारे शस्त्र दे दिए हैं, बस उनको यूज करना है। अगर स्मृति में कोई ऐसी बात पुरानी आ जाए तो बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप उसी समय, चाहे 100 टाइम्स आपको स्टॉप बोलना पड़े अपने मन को, उसी समय स्टॉप बोलते चले जाएं, उसी समय, रुके नहीं।
वो देखिए फिर वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप ही। मेरे को भी जब मैं गाने का ये था कि कोई पुराना गाना भी याद आ गया ना, फिर वो घंटों घंटों दिनों चलता था। तो बाबा ने मुझे यही प्रैक्टिस कराई कि बच्चे स्टॉप कर रहे उसको। अच्छा आज क्या है, गाने तो बाहर चलते हैं ना, पर अब मेरे आज यहाँ नहीं चलता। अभी 2 महीने पहले मैं इससे अभी 2 ही महीने हुए हैं, देखो काम हुए हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो अब यहाँ नहीं चलता है। अब मैं एक नई प्रैक्टिस में हूँ कि अब मेरे बिल्कुल सामने भी गाना बजे और मेरे यहाँ रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी कमांड यूज करे इन दिनों कि बाहर कितना भी म्यूजिक गाना चले। जैसे आप सब, मुझे लगता है आपको नहीं होता होगा ना, कईयों को होता होगा, कईयों को नहीं होता होगा। मेरे साथ क्या होता था कि गाना अगर चल रहा है कोई भी, तो वो मेरे यहाँ चलने लगता है दिनों दिन तक। तो अब मेरा नेक्स्ट ये कमांड बाबा ने यूज करा है कि वहां बाहर कुछ भी चले, मैं एक शांति के सागर का बच्चा हूँ, तो अंदर शांति रहे। तो ये 2 महीने से मैंने ये प्रैक्टिस, जब पहले तो वो छूट गया गाने का सिस्टम, फिर अब ये नया प्रैक्टिस जब ये शुरू करा 2 महीने से, तो अब क्या है कि कोई अगर और कोई भी सुन रहा है कोई गीत, तो मेरे यहाँ रजिस्टर नहीं होता। पहले क्या था, सब याद हो जाया करता था। हाँ, पढ़ाई याद होना हो, गाने जरूर याद रहते थे। तो ये गाने अब कोई भी हो सकते हैं, किसी ने कुछ कह दिया वो भी एक गाना है, किसी कोई न्यूज है, अरे यहाँ हो ये हो गया, ये भी एक गाना है। कोविड के कितने केसेस है, आजकल तो कोविड का गाना चल रहा है ना। किस किस के चल रहा है कोविड का गाना? मेरे को लगता है आप सबके तो नहीं चलता होगा। हाँ, कोविड का गाना बहुत चलता है, वो भी हटा देना है। अगर कोविड का गाना चल रहा है तो कोविड हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं करो। अगर ये गाना चल रहा है कि मेरी पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो फिर रहेगा। अगर ये गाना चल रहा है कि मुझे शुगर है, तो रहेगी, मुबारक हो। अगर ये गाना चल रहा है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो रहेगा। अगर ये गाना चल रहा है कि मैं गुस्से वाला हूँ, तो गुस्से वाला ही रहेगा। तो इन सब गाने को रिप्लेस करेंगे, एक गाना गाएंगे, मैं शांति के सागर की शांतिमय आत्मा हूँ, शांति धाम के निवासी हूँ। शांति धाम है ना, तो शांति धाम का निवासी हमारा अनादि फॉर्म, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति के सागर के बच्चे, शांति। बाबा तो ये कहते हैं कि बच्चे आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है सबसे पहले कि आप कैसे। क्या हम एक जगह पर, पहले मैं कभी नहीं बैठ पाता था एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे, वो बड़ी, तब तो खैर पेपर लिखना है तो बैठते थे एक जगह एक जैसे, बैठना बहुत टफ हुआ करता था। तो हमने मोदी साहब को देखा है ना, उनके पर्सनल मीटिंग में भी, एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, वो बोले थे कि वो 8 घंटे अगर आप उनको एक जगह बिठा दें तो वो सेम पोज में बैठे रहते। शांति की शक्ति है, तो ऐसा बनना है। क्या हमारे अंदर है? हाँ? कई बार तो कोई बैठा होता है, कभी ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अब हम ट्राई करेंगे अगले 1 महीने अपने आप को आधा घंटा एक जगह पर बिठाने का, बिना हिले डुले। फिर थोड़ा सा और, हाँ, 10 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, 1 घंटा, ये सब हमारी प्रैक्टिस चल रही है। बाबा बोलते हैं मंदिरों में मूर्तियां होती है ना, कैसी होती हैं वो? बस ऐसे ऐसे रख दिया उनको। मूर्त बनना है ना, देवी देवता कैसे होते हैं? कोई तो लक्ष्य होगा ना इस पढ़ाई का। लक्ष्य के बगैर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कल परसों ही बता रहे थे शायद हमें कि बच्चे, दुनिया में आपके कॉलेज होते हैं ना, लक्ष्य होता है ना कोई। तो आप सबका क्या लक्ष्य है? गॉडली स्टूडेंट है ना, देवी देवता बनने जा रहे हैं। क्या हम पढ़ते हैं, नारे ऐसी करनी करे कि नारायण बने, और लक्ष्मी ऐसी करनी करे कि सुलक्ष्मी बने। और कई बारी जब शादी होती है, हाँ, कोई ऐसे घर में आए तो लक्ष्मी के रूप में जो बहुत गुणी हो, सब कहते हैं लक्ष्मी आ गई। और अगर कोई गुणी ना हो तो क्या बोलते? कुलक्ष्मी आ गई ना। तो ना तो हमें किसी के घर की कुलक्ष्मी बनना है, और ना ही हमें कोई साधारण मनुष्यात्मा बन के रहना है। नारायण और लक्ष्मी हम सभी को बनना है, यही हमारा लक्ष्य भी है, और तो लक्ष्य से पीछे हटना नहीं है। तो अब हम ये बहुत डीप चेकिंग करेंगे, एक जगह एक रस स्थिति में बैठने की। हमारा खाना पीना, उठना बैठना
सब शांति में। हमारा बॉडी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज, हमारी आंखें, हमारी करनी, सब एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, टावर ऑफ पीस बनना है। हो जाएगा जी, हो जाएगा ना? आसान है ना? सब कहाँ पर हैं भाई अभी? हो जाएगा भैया। बिल्कुल करेंगे ना? सब मिलके कर सकते हैं ना? हाँ करेंगे करेंगे। हम लोग साथ में मिलके करेंगे ना? हाँ जरूर करेंगे। हाँ भैया। बिल्कुल जरूर। करेंगे। हाँ, सब गानों को यहाँ से बंद करेंगे। अब एक ही गाना, मैं शांति में आत्मा हूँ, यही हमें अगले 1 महीने तक गाना। अब ये भी गाने की तरह नहीं बजने लगे, शांति के स्वरूप बनना है। हमारे हर एक्शन, हर कर्म, हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारा चेहरा। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो स्थिति है ना, उससे ही कितनी सेवाएं हो जाती हैं। इस चीज का हमें बहुत ध्यान हाँ रखना। भैया, यही मैं पूछना चाहता था हाँ जी, हाँ जी। कि मैं शांति मैं आत्मा हूँ, इस गाने को बजने से कैसे रोके? हाँ, इसलिए मैंने बोला कि ये गाना ना बजने लगे कि कहीं। हमेशा फिर वही हाँ, फिर बिल्कुल। वो एक नई समस्या बन जाएगी, तो ये इसको मेरे साथ कैसे हुआ अवॉइड था करें? भैया, ऐसा हो गया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट को मेरे हाईलाइट साथ भी मेरे साथ हो गया था ऐसा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ टू ओवरकम। हाँ, कुछ नहीं, स्टॉप बोलिए भैया, स्टॉप बोलते जाएं, वो बंद हो जाएगा। तो मेरे साथ हुआ ऐसे ही कि कोई गाना चल रहा था कि मैं शांति में आत्मा हूँ, शांति में आत्मा हूँ, एक नया गाना हो गया, बाकी सब तो हट गए, है ना? कौन कौन से गाने पहले चलते थे वो तो हट गए, अब ये नया चलने लगा। तो इतना रात को मुझे इसने दुखी करा, 2 दिन में बहुत परेशान रहा इससे। तो मैंने फिर बाबा को फिर से वही, अब बाबा भी चेकिंग करते हैं ना, पेपर तो बहुत आते हैं, बाबा कैसे होएगा? फिर स्टॉप बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें कि स्टॉप बोलिए अपने मन को। आपके बिना इजाजत इधर उधर जा कैसे सकता है वो? वहां मैंने वो जो स्टॉप बोलने की कोशिश, जो प्रैक्टिस करी ना, फिर वहां से एक मुझे अब मतलब आ गया, सीख गया मैं कि कैसे किसी को भी स्टॉप करना है। और दूसरा वहां पे उसी समय ना कनेक्शन करके ना शांति को भर लेना है। तो वो एक नया मुझे प्रैक्टिस जो है बहुत, मतलब जिसने मुझे मतलब सहारा दिया एक तरीके से, कि पहले तो स्टॉप बोलें और फिर शांति को भरें। वैसे तो हमें शांति का कलर पता है ना, स्काई ब्लू। वैसे अब हमें ज्यादा चक्रों में कलर्स में भी नहीं रहना है, बस परमात्मा से कनेक्ट रहना है। पर हाँ, अभी भी हम उसका सहारा ले सकते हैं। ये सब जो कलर हमने सीखे थे ना, वो सहारा लेने के लिए थे। अब तो हम आगे बढ़ गए ना, पर अभी भी हम शुरुआत में, अगर लगता है तो हम बिल्कुल उसका सहारा लें, कि एकदम से बैठ जाएं स्टॉप बोल के और शांति को भरें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, विद इन 5 मिनट 6 मिनट, डिपेंड करता है हमारा कनेक्शन कैसा है बाबा के साथ। मुझे लगता है अभी तो कितने हम लोग, कितने दिन हो गए, हम लोग लगभग लगभग 140 160वें दिन है शायद आज मिल रहे हैं। इतने में कनेक्शन तो हमारा अच्छा हो गया होगा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। तो जब हम शांति को भर रहे होंगे ना, तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, आपको लगेगा कि सच में कोई एक नया, याद है हम लोग पहले ना कैसेट्स पे वो रिकॉर्डिंग कराया करते थे अपने पसंद के गाने, जो पुरानी कैसेट होती थी या सीडी होती थी। एग्जैक्टली वैसा ही होगा आपको महसूस, कि वो नया जो है, बाबा की शांति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर में 5 मिनट 15 मिनट में वो बंद हो जाएगा गाना। ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो, है ना? एक तो स्टॉप बोलने की प्रैक्टिस, और दूसरा शांति की शक्ति से अपने आप को भर लेना है। बस, तो अपने आप हम इस स्थिति से उपराम हो जाएंगे। थोड़े दिन का समय लगेगा और ये हो जाएगा। चलिए, कोई और कुछ पूछना चाहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया आपने पूछा, कि सच सच में ऐसा प्रैक्टिकल होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, सारे गाने बंद हो गए और ये नया गाना शुरू हो गया। कोई और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम एक अब छोटी सी एक प्रैक्टिस की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं। चलिए, तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें। हम चेकिंग करेंगे आज हमारी स्मृति में क्या रहता है। कोई पुरानी बात है, किसी ने शरीर छोड़ दिया है वो बात चल रही है, कोई बीमारी है उसका गाना चल रहा है, कोई बाहर जो गाने हैं वो चल रहे हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने गा के सुना था, ऐसा कुछ भी है ना। कोई विकार अपना अंदर चल रहा है, कोई हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं वो अंदर चल रहा है, मान लीजिए गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, होता है ना कई बार, हो जाता है, कोई बात नहीं।
वैसे तो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, गुस्सा आ गया वो चल रहा है, मुख पे तो नहीं बोलना, बाबा ने बोला कि नहीं गुस्सा नहीं करना, तो वहां यहाँ से नहीं बोले पर अंदर चला ये ना, इसको समय आने पे मैं पूरा बताऊंगा ये अपने आप को क्या समझता है, क्या समझ के ये चल रहा है। ये भी एक गाना है। हाँ, ये सभी गाने बंद करके बिल्कुल यहाँ पे स्थिरता रहनी है, शांति। तो हमें इसके लिए ये सारी चेकिंग करनी है। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें क्या याद आता है, सौरभ का नाम लेके कोई पुराना सौरभ तो याद नहीं आ जाता। ऐसे हर जगह डीप चेकिंग, पुराने कनेक्शंस है ना, ये सभी को तो हटाना है ना, पुराने हिसाब किताब चुप करने हैं। मान लीजिए बैंगलोर गए थे तो वहां कुछ पर्स चोरी हो गया था, वो तो नहीं याद आ जाता। गुलाब जामुन खाते खाते कोई खराब गुलाब जामुन तो नहीं याद आ जाता। हाँ, कहीं पे पर्स में कुछ जो चोरी हो गया वो तो अभी बात हो ही गई, वो तो कि अभी ये पर्स एयरपोर्ट पे मेरा चोरी हो गया था, तो फिर अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो पुराना वाला पर्स तो याद नहीं आता। ये भी एक गाना है। इस प्रकार हमें सारे ही गानों को चेक करना है। अच्छा, ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये 1 महीना है ना, जो है ना, हो सकता है ये 2 महीने चले, कि पीछे जो कुछ चल रहा है, कोई भी बीमारी, किसी की बीमारी, किसी ने फोन पे बोला कि वो बीमार है, हमने सुना, तो वो अंदर चल रहा है। ऐसे प्रकार की सारी हमारी चेकिंग है, और ये हमें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि हमने आज बोला शांति का सागर बन जाएंगे या शांति की नदी, तो एकदम से तो नहीं होता है ना। होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकल करना है ना अभी तो सब चीजों को हम अपने, भले ही हम हवा में नोट कर लें यहाँ पर, या कोई पेपर पेन का सहारा लें, कोई बात नहीं, अभी ले सकते हैं थोड़े दिन, तो वो लेके हम अपने आप उसको डिलीट करते चले जाएं। हमारी कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है। हमारी कोई बुरी आदत है, वो चल रहा है। जैसे मान लीजिए पहले मेरे साथ होता है, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो पहले ना अगर मेरे को नहीं मिले तो मेरे यहाँ गाना चलता था, मीठा 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 मीठा। अब तो जोमेटो आ गया तो ऑर्डर फिर वो भी खत्म हो गया। अगर मेरे को मन कर गया कि मेरे को अभी चॉकलेट खानी है, तो वो किसी भी हाल में हाजिर होनी चाहिए। ये हाल था मेरा, अपना ही बता रहा हूँ ना, वही मेरे को लगता है सारा करके बैठा हूँ तो इजी है बताना। तो वो गाना है एक तरीके का, मुझे लगता है अभी तो वो सब आप लोगों का तो अलग होगा, तो उस गाने से भी बाहर आना है। अगर मान लीजिए चाय नहीं मिली तो अंदर एक गाना चलता है कि चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, उससे बाहर। गर्म पानी नहीं मिला तो एक गाना चलता है, उससे बाहर। खाने में मेरे साथ अभी 3 दिन पहले मैंने छोड़ा है चावल, डेली मुझे चाहिए होता था दोपहर को, बाबा ने मेरा वो गाना बंद करा दिया, चावल का गाना बंद। अब ऐसे सारे गाने चूज करने हैं, मतलब चेक करने हैं, शिफ्ट कर देना है, और कुछ नहीं है। संपूर्ण समर्पण ड्रामा के प्रति धीरे धीरे हो जाएगा, वही गाना हम सब कर लेंगे। अब ऐसे अपने आप को चेक करेंगे, चेंज करेंगे, बस। चलिए, तो शुरू करें। मुझे लगता है अभी तो क्लियर हो गया ना कैसे करना है। कहीं पे भी छोटा सा डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं, और कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, हेजिटेट तो करना ही नहीं। सब परिवार है ना एक? नहीं है? नहीं है ना? है, सब है, मानते हैं सब इसको एक परिवार मानते हैं। मानते हैं, मानते हैं भैया। मानते हैं। बहुत सुंदर बात है। चलिए, तो हम कुछ देर बैठते हैं शांति से। हाँ, और एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर दिन भर में भी हम इसको इसी तरीके से करते चले जाएं। चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बैठेंगे, और हम कुछ देर शांति के सागर से अपने अंदर शांति को भर लेंगे। बैठिए, अपने आप को बिठाएं शांति से। मैं आत्मा। देखिए, जैसे ही मैंने मैं आत्मा बोला, और सामने परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट बिल्कुल मेरे सामने आ गए। महसूस करिए इसको।
और उनसे मुझे शक्तियां आ रही हैं। मैं आत्मा शांति धाम के निवासी परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, शांति के सागर के शांति स्वरूप आत्मा हूं। शांति में रहना मेरा निजी रूप है। तो अब से कोई भी ड्रामा का सीन आ जाए, किसी भी आत्मा का कोई हिसाब किताब हो, मेरे कोई शरीर के हिसाब किताब हो, मैं आत्मा शांति से उस हर हिसाब किताब को क्रॉस करना है मुझको। बाबा ने मुझे बताया है कि सभी हिसाब किताब चुकतू होने हैं, चाहे मेरे ऑफिस का कोई हो, चाहे मेरे घर में किसी आत्मा के साथ मेरा हो, चाहे शरीर के कर्म भोग हो, चाहे पंच तत्वों द्वारा कोई कर्म भोग हो, ये सब चुकतू होने का समय है। मैं आत्मा अपने हर हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बस शांति की रिकॉर्डिंग, क्योंकि बाबा ने बताया कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हिसाब किताब भी चुकतू होना है और नया हिसाब भी बनना है। हर एक आत्मा के प्रति, समय के प्रति, पंच तत्वों के प्रति मेरा नया हिसाब किताब बनना है। तो मैं आत्मा सदा के लिए शांत, मेरी सभी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल, और कर्म करने का तरीका, मेरा चेहरा, मेरा चलन, मेरी आंखें शांति के सागर के बच्चे के समान शांत। तो ये प्रॉमिस करते हुए, दृढ़ संकल्प करते हुए कि मैं आत्मा सदा शांत की स्थिति, अपनी नेचुरल स्थिति में मुझे अब पहुंचना है। मेरा दृढ़ संकल्प है। चलिए ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। देखिए जैसे अभी हमने प्रैक्टिस करे ना, तो इसमें हमें लगभग 4 मिनट लगे। हाँ, ओम शांति। ओम शांति जी। तो ये 4 मिनट जो है, अगर हम दिन में 8 बार, वो चार्ट याद है ना, एक बार मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ इसको।
तो 8 बारी जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे हम टिक लगा देंगे, है ना, कि एक बारी मैंने करी। और फिर अगर कई बार ऐसा होता है हम कहीं पर हैं और वो छूट गया तो वहां क्रॉस भी जरूर लगाना है। क्या होगा, फिर हम अपनी चेकिंग कर पाएंगे ना, हमें अपने से धोखा नहीं करना है ना, कमिटमेंट है ना, तो क्रॉस लगाना है। और जहां हमने कर लिया वहां टिक लगाना है। और अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप इसको हवा में बना सकते हैं। जैसे मैं आजकल हवा में बनाता हूँ, मैं अभी पेपर पेन पे नहीं बनाता, तो हवा में कर सकते हैं इसको। याद है ना, हवा में करना तो इजी। हेलो, हाँ जी। आपकी आवाज कट गई थी तो एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। हाँ जी, तो जैसे आप ये चार्ट बना लें, तो जब आपने मान लीजिए जैसे अभी सुबह की तो हमने प्रैक्टिस कर ली है, अमृत वेला में हमने उठते ही एक थॉट बनाया कि मैं शांति में आत्मा हूँ, 2 मिनट की प्रैक्टिस 3 मिनट की कर ली और टिक कर दिया। और फिर दिन में कभी भी जो समय मिलता है हमें, हम भले 1-2 घंटे बाद इसको प्रैक्टिस में ले आए, 3-4 मिनट लगते हैं, जैसे अभी हमने 4 मिनट मुश्किल से लगे होंगे हम। और जब हम नहीं कर पाए किसी वजह से तो क्रॉस लगाना है उसको। क्रॉस जो लगाना है तो फिर क्या होगा कि हम अपनी पूरी जजमेंट ले पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी रख पाएंगे। और हमें 108 बारी अगर हम इस प्रैक्टिस को कर लें कि मैं शांति में आत्मा हूँ लिखने की, तो फिर बहुत अच्छे से हमारा जो है ये सफर 1 महीने में पूरा हो जाएगा। पूरे कल्प के लिए शांति हम भरने लगेंगे। अब जैसे आप पेपर पेन पे बनाए, पेपर लेके बनाए तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो आप बहुत प्रैक्टिस वाले, जैसे जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है तो वो हवा में ही कर लेते हैं, जिनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हवा में ही डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो आप हवा में भी कर सकते हैं इसको। ये आपके ऊपर है ना। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वो लोग हमें ऐसे ही प्लानिंग बताते हैं हवा में कैसे कर सकते हैं इसको, ताकि ये पूरा, क्योंकि हर चीज तो हमारी आंखों के सामने ही रहती है तो वो हमें नजर आती है, समय हमें सब नजर लाता है। तो जैसे आपको सहूलत हो आप इसको वैसे जरूर प्रैक्टिस में लेकर आए, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हमें 1 महीने का टारगेट लेके क्या बनना है, सिद्धि स्वरूप बनना है ना। अभी तो हम और सिद्धियां भी प्राप्त करेंगे, ज्ञान से सिद्धि स्वरूप बनना ही है, ये हमारा टारगेट है। चलिए, तो आप अभी मुझे यहाँ पर रिलीज दीजिए। छोटा सा सेशन आ रहा है, उसको जरूर से ज्वाइन करना है। आज सभी क्या वरदान है भाई, आप सभी शांति स्वरूप आत्मा, शांति स्वरूप आत्माएं है ना, सभी शांति से, हाँ सभी भैया। सभी शांति स्वरूप आत्माओं को, हाँ सभी को, बाबा के सभी मीठे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं कि हम उस शांति के सागर से जुड़ बिल्कुल वैसे ही बन जाएं। और बाबा ने क्या बोला, टावर ऑफ पीस, तो कितने सारे टावर ऑफ पीस अगर हो गए तो कितने सारे आत्माओं की सेवाएं हो जाएंगी हमसे। मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।